गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है मनमीत कौर और मैं अपने फर्स्ट व्लॉग में आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं इंडिया के एक स्टेट एमपी में रहती हूँ। तो यहाँ मैं आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में अपने जो मॉर्निंग की जो मेरी एक्टिविटीज़ है मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ में क्या करती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले ले चलती हूँ मैं आपको बाहर की तरफ और दिखाती हूँ कि बाहर का व्यू कैसा है। अभी इस टाइम हो रहा है 6:15 के करीब, सुबह के 6:15 हो रहे हैं। 6:15 to 6:20 के करीब टाइम है। तो यहाँ पड़ रही है, जनवरी का मंथ है और यहाँ पड़ रही है कड़ाकेदार ठंड। बट आज का दिन, जिस दिन मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, आज का दिन फिर भी थोड़ा ठीक था। तो चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। हल्की हल्की सी रोशनी हो गई है और कि ठंड इतनी ज़्यादा है कि सूरज देवता तो कहीं मुझे दिखाई दे ही नहीं रहे हैं। इतना प्यारा सा व्यू है, बाहर हरियाली ही हरियाली है। इतना अगर आप मॉर्निंग में एक बार बाहर आ जाओ ना, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, तो आपको ना बाहर से अंदर जाने का ना मन ही नहीं करता। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। अभी मुझे बहुत सारे काम अंदर करने थे पर मेरा मन था कि मैं बाहर ही बैठ जाऊँ। अब चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अपना लिविंग रूम। ये है मेरा मेसी सा लिविंग रूम, जो बहुत सारा मिस हुआ है। मेरा बेटा छोटा है और रात को बहुत सारे अपने टॉयज़, अपनी चीज़ें, अपनी बहुत सारी क्या बताऊँ कि घर का क्या चीज़ नहीं है जो लिविंग रूम में आ जाती है। यहाँ पे सब कुछ फैला देता है और बस धीरे धीरे करके मैं अपनी लिविंग एरिया को, अपने सोफ़ा को क्लीन अप करूँगी अच्छे से। जितने भी सोफ़ा कवर्स है सबको झाड़ के बिछा दूँगी। ये मेरी मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ है जो डेली बेसिस पे रहती है, ये मुझे करना ही करना है। बस आप इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि मैं कैसे अपने सोफ़े को क्लीन करूँगी और सारी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करती हूँ। यहाँ मैंने एक सॉफ्ट सा ब्रश ले लिया है जिससे मैं पूरे सोफ़े को अच्छे से क्लीन करूँगी। क्या होता है ना कि अपन कुछ भी खा रहे हैं, वैसे मोस्ट ऑफ़ द टाइम जितने भी हम लोग घर के बड़े पर्सन्स हैं, एल्डर्स हैं, कोई भी जन यहाँ बैठ के नहीं खाता, सोफ़े में नहीं खाता। बट मेरा बेटा छोटा है तो वो कुछ ना कुछ गिरा ही देता है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ उसको कंट्रोल करने की, बट क्या कर सकते हैं, अभी छोटे हैं तो करेंगे ही, थोड़े टाइम की बात है। फिर बड़े हो गए तो फिर क्या ही कहने हैं। चलिए, बस मैंने एक ब्रश ले लिया है। इस ब्रश से हल्के हल्के हाथ से मैं पूरा सोफ़ा झाड़ लूँगी, क्लीन कर लूँगी। मैं क्या करती हूँ ना, मंथ में 2 बार, अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ में एक बार मैं पूरे सोफ़े को अच्छे से वैक्यूम करती हूँ। जितनी भी डर्ट इसमें ऑब्ज़र्व हो गई होती है सब निकल के बाहर आ जाती है। बट इस ब्रश का ना ये फ़ायदा है कि इससे जितना ऊपर जो कचरा गिरा होता है ना, कुछ भी जैसे आपका खाया पिया गिरा हुआ है, ये बहुत ईज़िली क्लीन अप हो जाता है, झड़ के नीचे गिर जाता है और सोफ़ा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैंने पूरे सोफ़े को अच्छे से इस ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लिया है। साथ ही साथ ना मैं ब्रश के साथ ना एक ये माइक्रोफाइबर वाला ना ये क्या बोलूँ उसको, डस्टर ही है ये माइक्रोफाइबर का। तो इससे ना मैं वॉल भी क्लीन करती हूँ और इसे जितना भी होता है ना, जैसे वुडन वाला जितना एरिया है ना, वो मैं इसी से क्लीन करती हूँ। ये मैंने 2-3 टाइप के रखे हुए हैं, ये वाले सॉफ्ट वाले माइक्रोफाइबर वाले क्लीनर। तो इसकी हेल्प से मेरे को बहुत ईजी हो जाता है क्लीन करना। बस धीरे धीरे करके मैं जितना भी सोफ़े का जो वुडन एरिया है उसको हल्के हल्के से डर्ट फ्री कर दूँगी। एक बात ध्यान रखना है कि आपको देखने में लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि मेरी वीडियो भागती जा रही है और मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। हाँ जी, तो अब मैं आ गई हूँ अपने फ़िश टैंक की तरफ। यहाँ पे फ़िश टैंक है, इसको एक बार मैं सॉफ्ट कपड़े से, ड्राई क्लॉथ से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जैसे ही ड्राई क्लॉथ से सारी डस्ट झड़ जाएगी, उसके बाद मैं इसमें हल्का सा कॉलीन लगा के दोनों ही कोरियम्स को मैं क्लीन कर लूँगी। बस इसी तरीके से मैं डेली बेसिस पे मैं पूरी सफाई करती हूँ। हाउस हेल्प्स है मेरे पास, झाड़ू पोछा बर्तन सब चीज़ के लिए हैं, बट वो अपने टाइम पे आएंगे, वो अपना काम करेंगे। जो मेरा अपना काम है ना, ये जैसे डस्टिंग मैं खुद अपने हाथ से करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे करना बहुत पसंद है, क्योंकि जो अपने हाथ की सफाई होती है वो अलग ही होती है, इसलिए मैं डस्टिंग अपने हाथ से करना पसंद करती हूँ। बस धीरे धीरे करके मैंने अच्छे से फ़िश टैंक को भी क्लीन कर लिया है, ऊपर से, नीचे से, साइड से।
मैं इसकी लाइट्स इसलिए ऑन नहीं करी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, 6 सवा 6 बजे का टाइम है, इतनी जल्दी लाइट ऑन करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे हम लोग ऑलमोस्ट इवनिंग में हम लोग ऑन कर देते हैं फ़िश टैंक की लाइट। अब यहाँ मैं आ गई हूँ अपने कंट्रोल एरिया की तरफ। कंट्रोल एरिया मतलब ये है, मतलब जहाँ से घर में जितने भी कैमरास लगे हैं ना, उसकी कंट्रोलिंग यहीं से होती है। इस टीवी में हम लोग पूरा देखते रहते हैं, इसमें डिस्प्ले आ जाता है कि मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मतलब बार बार गेट की तरफ झांकने की ज़रूरत नहीं कि कौन आया कौन गया। यहाँ बैठे बैठे पूरी कंट्रोलिंग होती रहती है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। बस इसको भी एक बार अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने, डस्ट फ्री कर दिया है, दैट्स इट। आपको देखने में लग रहा होगा जैसे मैं बहुत जल्दी जल्दी डस्टिंग करी, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत आराम से करी हूँ, बट मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। पूरी डस्टिंग होने के बाद मैं अपने सोफ़े के कवर ले लूँगी और इन कवर्स को आराम से पीछे की तरफ टक करके मैं बिछा दूँगी। हाँ जी, बस ये मेरा मतलब मॉर्निंग का रूटीन रहता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग करी हूँ, अपन सब लोग ही करते हैं, सब लोग करते हैं, बट ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस व्लॉग को शूट कर रही हूँ। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चेक इन कीजिए। मैंने इससे पहले कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, उसमें मैंने कुछ अपने शॉपिंग हॉल भी शेयर किया है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और भी मैंने कुछ क्लीनिंग वाले मतलब मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं मैंने वो शेयर करी हैं, तो आप मेरे शॉर्ट्स को जाके एक बार प्लीज़ चेक इन कीजिए। बस धीरे धीरे करके मेरे सोफ़े के कवर सारे बिछ जाएंगे और मेरा लिविंग रूम जो है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। इस तरीके से मैं अपनी डेली बेसिस पे ये क्लीन अप करती ही करती हूँ। जब हम डेली बेसिस पे काम करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारा जो घर रहता है वो क्लटर फ्री रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं रहती कि आपको वीकली या मंथली बहुत ज़्यादा आपको सफाई करनी है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हम थोड़ा थोड़ा अपने घर को मतलब 10 से 15 मिनट अपने घर के हर रूम को 10 से 15 मिनट हर एरिया को देना ही चाहिए है। तो उससे क्या होता है, आपका जो पूरा घर रहता है डस्ट फ्री रहता है। नहीं तो अगर आप एक ही दिन पे सारा काम छोड़ देंगे ना कि आप मंथली बेसिस पे ही ये क्लीन करेंगे, तो उससे क्या है कि एक तो आपको आपके ही लिए बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है कि अब ये इतना हो गया तो मैं कैसे करूँ, अब मैं किसको बुला के लाऊँ घर साफ़ कराने के लिए, मेरे से अकेले से तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक एरिया डेली पकड़िए, उसको 10 से 15 मिनट दीजिए और उसे क्लीन करिए। आपको किसी भी काम को घंटों तक नहीं करना है। अगर आप एक एरिया को घंटों तक क्लीन करते रहेंगे तो फिर आप थक भी जाएंगे और आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा और आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप घर के हर एरिया को 10-10 मिनट रेगुलर बेसिस पे दीजिए। जी हाँ, देखिए आप लोग से ढेर सारी बातें करते करते मैंने सोफ़े क्लीन भी कर लिए और उसके कवर भी ऑलमोस्ट चढ़ा ही दिए हैं। अभी मॉर्निंग का ना ये अप्रॉक्सीमेट 6:15 बजे तो मैंने मतलब आपको बाहर का सीन दिखाया था, और भी मेरे ख्याल से 15-20 मिनट ही हुए होंगे मुझे क्लीन अप करते करते। तो आपको ना ये बाहर की साइड एक विंडो दिख रही होएगी जो फ़िश टैंक के जस्ट बाजू में है, तो आपको दिखेगा वहाँ से लाइट मतलब हल्की हल्की रोशनी बढ़नी स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे दिन आगे की तरफ बढ़ेगा ना, वैसे वैसे रोशनी भी बढ़ती जाएगी। जी हाँ, तो आपको ना मेरे मतलब घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया से आपको दिखता जाएगा कि बाहर का मौसम कैसा है। मतलब मौसम पूरा खुल गया है कि मौसम अभी भी लाइट कम है कि ज़्यादा है। जी हाँ, अब देखिए आप लोग से बातें करते करते पूरा हॉल अच्छे से क्लीन हो गया है। एक्चुअली मेरा बेटा छोटा होने की वजह से ना हमने यहाँ से हॉल से बहुत सारा ऐसा सामान है जो अभी अलग ही कर दिया है। ऐसे शो पीस हैं बहुत सारे जो हमें यहाँ से भी अलग करने पड़े हैं, क्योंकि वो गिरा दे, उसको लग जाए या कोई और हार्म हो जाए या सामान टूट जाए, तो उससे अच्छा है कि अभी साइड कर दिया जाए। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वापस से सारा सामान अपनी जगह में आ जाएगा। जी हाँ, अब देखिए बाहर थोड़ा थोड़ा मौसम खुलने लग गया है। अब लिविंग रूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं आ चुकी हूँ डाइनिंग एरिया की तरफ। ये मेरा डाइनिंग एरिया है, छोटा सा डाइनिंग है,
6 सीटर है और इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वैसे मैं ना मेरा ये डेली बेसिस पे एक ये भी रूटीन नाइट टाइम रूटीन रहता है कि हम लोग जब सब लोग डिनर कर लेते हैं ना तो उसके बाद में अच्छे से अपनी डाइनिंग को या मील प्लानिंग करने के बाद, क्योंकि जो मेरी मील प्लानिंग होती है जैसे कोई मटर छीलने है या कोई भी वेजी वगैरह मुझे चॉप करनी है, तो कई बार मैं टीवी देखते देखते डाइनिंग में ही कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं डाइनिंग को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, वाइप डाउन कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आप जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा ना डाइनिंग गंदा नहीं मिलता है ना, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं रात को ऑलमोस्ट डाइनिंग की तो क्लीनिंग करके रखती हूँ, बट हैबिट से परेशान क्लीन होने के बाद भी सुबह एक हाथ ज़रूर मारती हूँ मैं। हाँ जी, ये देखिए मैंने अच्छे से एक बार और डाइनिंग की भी क्लीनिंग कर ली है। हाँ जी, क्या होता है ना कि जैसे कि हम अपने डाइनिंग को क्लीन करते हैं ना, तो एक बार तो आपको एक ड्राई क्लॉथ से तो आपको करना ही करना है कि अगर कुछ सूखा कचरा गिरा हुआ है, कोई भी खाने पीने का कोई सामान ड्राई, खाने का कोई सामान ड्राई गिरा हुआ है तो वो झड़ के नीचे गिर जाएगा। उसके बाद आपको या तो एक बार गीले कपड़े से उसको पोंछना है या तो फिर आपको कॉलीन की हेल्प से पोंछना है। तो यहाँ मैं कॉलीन की हेल्प से पोंछ रही हूँ। बस अच्छे से सोफ़ा क्लीन होने के बाद मैं कुर्सियाँ झाड़ लूँगी उसी ब्रश की हेल्प से। वो जो ब्रश था जिससे मैंने सोफ़ा क्लीन किया था उससे मैं कुर्सियों की गद्दियों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये कुछ भी अगर खाया पिया गिरा हो तो वो साफ़ हो जाए बाद में उसी सॉफ्ट से कपड़े। ये जो क्लॉथ है ना जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। ये सेट ऑफ 4 में मैंने लिया था, तो ये मैं अलग अलग पर्पज़ से अलग अलग रूम में मैं यूज़ करती हूँ। बेडरूम के लिए मैंने अलग कलर रखा है, डाइनिंग के लिए मैंने अलग कलर रखा है और लिविंग रूम के लिए मैंने अलग कलर का रखा है, ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा क्लॉथ कहाँ पे यूज़ करना है। बस अब मेरी जो चेयर्स हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं। ये जो 3 चेयर्स हैं ये मेरी डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, तो मैं इनको अच्छे से इनकी गद्दियों समेत क्लीन करती हूँ। और जो पीछे की 3 चेयर्स हैं वो हमारी नहीं निकलती हैं रोज़, वो एज़ इट इज़ ही रहती हैं। तो ना वो गंदी होती हैं और ना वो मतलब उसमें कुछ गिरा भी नहीं होता है कि उसकी गद्दियों को डेली झाड़ने की ज़रूरत है। मंथ में एक बार मैं ज़रूर अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। बस पूरा टेबल और चेयर अच्छे से क्लीन होने के बाद मैंने यहाँ पे मैट लगा दिया और फ्रूट बास्केट रख दी है। हाँ जी, मैंने ना ये फ्रूट बास्केट जो है ना डी-मार्ट से परचेज़ की थी। बस वही है कि उसके ऊपर मुझे नेट नहीं मिला तो मुझे कॉटन का कपड़ा रखना पड़ता है। अच्छे से डाइनिंग एरिया क्लीन होने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में अपने लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बनाने। ये देखिए मेरी गर्मा गर्म चाय बन रही है जिसमें उबाल आने को है। बस ये चाय बन जाएगी तो फिर मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। देखिए मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है और आपको उसमें से हल्का हल्का ना धुआं भी उठता हुआ दिख रहा होगा। एक्चुअल में मैं इसको शूट कर रही हूँ 1-2 डे, मतलब मैंने 1-2 दिन पहले ही इसको मैंने शूट कर लिया था और इसका जो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं 2 दिन बाद कर रही हूँ। तो अभी जब चाय में से गरम गरम धुआं उठ रहा है ना तो मुझे लग रहा है मैं 1 कप चाय और बना के पी लूँ। और साथ ही मैंने अपने लिए लिया है एक पिन्नी का लड्डू, मतलब हम सरदारों के घरों में, सिखों के घरों में इसको बोलते हैं पिन्नी का लड्डू, जो आटे का और ड्राई फ्रूट्स का और घी का और शुगर का बना है। एक्चुअल में ये आपकी चॉइस रहती है, आप शुगर का बनाओ या गुड़ का बनाओ, तो ये अभी शुगर का बना हुआ है। बस मैं अपना लड्डू और चाय इंजॉय कर रही हूँ यहाँ बैठ के। ये जो विंटर के डेज़ होते हैं ना, इसमें मेरा ऑलमोस्ट जो मेरा मी टाइम रहता है ना वो सिर्फ चाय ही रहता है कि मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में 1-1 कप चाय आराम से सुकून से अकेले बैठ के पीती हूँ। जब मैं किसी के साथ मतलब ना उस टाइम बात कर रही होती हूँ, ना मैं टीवी देखती हूँ, ना मैं मोबाइल चलाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ और अपना जो भी स्नैक है वो इंजॉय करती हूँ। साथ ही साथ मैंने मशीन लगा दी थी और मशीन लगाने के बाद मेरे कपड़े ड्राई हो गए हैं और उसे अब मैं रैक में सूखने के लिए डाल दूँगी। अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, सोफ़ा क्लीनिंग, डाइनिंग क्लीनिंग और चाय बनने के बाद मेरे कपड़े भी सूख चुके हैं, मतलब ड्राई हो चुके हैं स्पिनर से। और उसके बाद मैं इसको ड्राई के लिए, सूखने के लिए मैं धूप में डाल दूँगी। बट अभी धूप आई नहीं है, इनको सूखते सूखते तो शाम ही हो जाएगी, क्योंकि सूरज देवता तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ठंड है ना ज़्यादा, तो सूरज देवता भी आराम ही कर रहे हैं अभी तो। चलिए, आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ बहुत कुछ शेयर किया। अगर आपको मेरा ये फर्स्ट व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।